सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र हीरे की परीक्षा। अध्याय 68। सूत जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर को सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभय अर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया। अतः अपने वाग वज्र से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याण एवं देवताओं के हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग कर दिया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सत्वगुण संपन्न हो उठा था। अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ कहाँ रंच मात्र भी गिरे वहाँ रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी के उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकार को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वैदुर्य, पुष्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवाल आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों का आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुतिसत लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र, हीरा को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्र आयुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमांचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कौशल, वेड़वातट तथा सौवी नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुकाक के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत सौवी देश वाले नीलकमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशाई सोने के समान अभाव वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश की हीरों का वर्ण पीत, पुंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु, कालिमा, काकपथ और त्रास दोषों से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरकों में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल,
श्याम तथा ताम्र वर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रम अनुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुदेव प्रतिष्ठित हो रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए सस, चंद्र आलंचन के समान वर्ण वाला, वब्रू, पिंगल, भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाला, विलोचन, आग की तारा के समान वर्ण वाला, वैश्य वर्ण के निमित्त कांत, कुमकुम अथवा कदली दल के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धौत, चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य दो प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवावर्ण अथवा तथा प्रवाह वल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण होता है, वह राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से युक्त दो प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोष वह दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सांकर्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विशीर्ण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चिन्हित हीरों को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा से नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्र आदि से विदीर्ण छद विच्छेद शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण से चित्रित हो तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण करना अच्छा नहीं है। षटकोण, अष्टकोण, द्वादशकोण, षटपंच, अष्टपंच, द्वादशपांच, षटधारा, अष्टधारा, द्वादशधारा, उत्तुंग, सम एवं तीक्ष्ण भाग हीरे के खनिक अर्थात प्राकृतिक गुण हैं। जो हीरा षटकोण विस्तृत निर्मल तीक्ष्ण धार वाला लघु सुंदर पांचवें भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्र आयुध वज्र के समान स्फुरित अपने प्रभाव को विकीर्ण करने में समर्थ हो तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्ण निर्मित तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन श्री संपत्ति, पुत्र, धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा तस्कार आदि भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चारण आदि का प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यगमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तंडुलों के बराबर हो तो मणि शास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरा की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा गया है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग, अर्धा भाग, चतुर्थांश, त्रयोदशांश और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, शतांश तथा सहस्त्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दाने के भार के बराबर 1 तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है तो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे के मनुष्य दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटा अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है।
अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है तो वह अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति के अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ चुपटा हस्व तथा अन्य गुणों से रहित हीरो के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लौह, पुष्पराग, गोमेद, वैदुर्य, स्फटिक एवं विविध प्रकार के कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। छाल द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं सार प्रयोग से हीरो का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लोहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्ह अंकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है। फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देशक के विपरीत ही कहते हैं। पुष्पराग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं कुरुवृंद अपनी जाति के रत्नों को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा नहीं काटा जा सकता है। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसका प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारे से दोषयुक्त हो या बिंदु तथा रेखा से समन्वित हो अथवा विशेष वर्ण से रहित हो तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य धन धान्य एवं पुत्र आदि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से दूसरे को प्रताप को आक्रांत में करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर वह पृथ्वी का उपभोग करता है।